हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर जो नंबर ग्रुप है उसको हम लोग किस तरीके से अलग अलग ऑप्शन को देखेंगे। इसके पहले जो वीडियो हमारी आई थी वो फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड थी, अलाइनमेंट ग्रुप से रिलेटेड थी, जिसके अंदर मैंने एक एक ऑप्शंस को कवर किया है। आज उसी तरीके से हम लोग नंबर ग्रुप के सारे ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से एक डेटा तैयार करके रखा है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं, फिर हमारा एमआरपी है, डिस्काउंट है, सोल्ड डेट है और यूनिट कितनी सोल्ड हुई है वो है। तो इसके लिए कभी कभी होता क्या है कि आप जब कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो वहां हमें जो एमआरपी की वैल्यू है या किसी भी प्राइस से रिलेटेड कोई वैल्यू है उसको हमें करेंसी में शो करना होता है। तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। सपोज एक कूलर की कीमत जो है वो है 12,000, ठीक है, 12,000। लेकिन जैसे ही मैं एंटर पुट करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी करेंसी की सिंबल यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो कूलर की एमआरपी है उसको आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब आप होम टैब के अंदर जो नंबर वाले ग्रुप है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर का साइन है, ठीक है। तो डॉलर का साइन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डॉलर का साइन आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे यूरो में लगाना है, मान लीजिए एसी की कीमत 25 यूरो है, तो यहाँ की मैं पुट करता हूँ 25,000, ठीक है। और इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे डॉलर के जस्ट बगल में एक ड्रॉप बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सिलेक्टेड हमारे सिंबल्स आ जाएंगे करेंसी के। तो आपको यूरो को सेलेक्ट करना है और आपका देखिए वैल्यू जो है वो यूरो में आ गया। उसी तरीके से रुपीज में करना चाहते हैं, इंडियन रुपीज में, तो वो किस तरीके से आएगा। आप सपोज कीजिए कि कार इंजन की कीमत है हमारी 65,000, ठीक है। 65,000 को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ड्रॉप बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लास्ट में एक ऑप्शन देख रहे हैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड हमारे कंट्री के दिए गए होते हैं, आपको मोर पे जाके बाकी करेंसी को एक्सप्लोर करना होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है अकाउंटिंग्स के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे एक ड्रॉप बटन दिया हुआ है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे करेंसी के ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन या आप करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको रुपीज का साइन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रुपीज लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए रुपीज का साइन आ गया। तो इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट करेंसी को लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में जनरली क्या होता है कि हम लोग परसेंट से हमको डिस्काउंट देना होता है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे सपोज कीजिए मैं कूलर में 10% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो मैं 10 लिखूंगा तो यहाँ पे और भी कोई साइन नहीं आ रहा डिस्काउंट का, मतलब परसेंट का। तो उस परसेंट का साइन लगाने के लिए आप सिंपली इस डेटा को क्लिक कीजिए और आप नंबर ग्रुप के अंदर देखिएगा एक परसेंट का सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है। आप इसको क्लिक करते ही आपका जो 1 मिनट यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे फॉर्मेट करना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पूरे के पूरे सेल को आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे परसेंट का जो साइन है उसको आप लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो परसेंट फॉर्म में रहेगा। मुझे 10% का देना है तो क्या करूंगा, मैं सिंपली मुझे 10 लिखना है कीबोर्ड से और आपका देखिए 10% यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एसी के अंदर मुझे 25% का देना है तो मैं 25 लिखूंगा, परसेंट का साइन हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ पे मुझे 30% का देना है तो यहाँ पे मैं 30%। इस तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिस्काउंट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं परसेंट के साथ। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड डेट। तो सोल्ड डेट में क्या होगा, उसी तरीके से जिस तरह से डिस्काउंट में मैंने किया था उसी तरीके से सोल्ड वाले डेट में जो भी कॉलम के अंदर जो सेल आ रहे हैं उसको आप पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर के सामने जो एक्सपैंड वाला ग्रुप है आप उसको क्लिक करिए और यहाँ पे आप आ जाइए डेट वाले फॉर्मेट में, ठीक है। अब डेट फॉर्मेट के लिए अलग अलग स्टाइल दिया गया है, आप जिस भी स्टाइल्स को चाहते हैं लगाना आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है March 14, 2001, यानी कि पहले हमारा मंथ आएगा, फिर डेट आएगा और फिर हमारे जो ईयर के वैल्यू है वो आएंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो सपोज कीजिए कि मेरी जो ये जो कूलर है वो सोल्ड हुआ है हमारा 1 मार्च को, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ 1
3/2026। हाँ, 3 जनवरी 2026। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे देखिए आपका जो डेट था वो इस फॉर्मेट में आ गया। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वापस से इसको सेलेक्ट कीजिए, एक्सपैंड वाले ग्रुप में जाइए और आप यहाँ से डिफरेंट दूसरे, जैसे कि सिर्फ आपको ईयर नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको मंथ और डेट दिखाना है, तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका सिर्फ क्या हो गया, मार्च का महीना आ गया और ईयर का महीना आ गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे सामने कुछ बड़े नंबर्स होते हैं जिसके अंदर हमें कॉमास लगाने पड़ते हैं कि ताकि हम डेटा को क्या करें, इजीली रीड कर सकें। तो सपोज कीजिए कि जो कूलर है वो मार्च 26 को सोल्ड हुआ है 10,000 यूनिट या 10,256। तो 10,256 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी कॉमा वगैरह का साइन नहीं आ रहा है, तो उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉमा जो है हमारा इसको लगाएंगे। तो जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो उसके अंदर कॉमा लग गया। ठीक है, उसी तरीके से एसी है, मान लीजिए कि 1,02,000 इस तरह से है, इतनी यूनिट सोल्ड हुई है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कॉमा वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके अंदर ये जो जितनी वैल्यू है उसके अंदर आपका कॉमा लग जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद है वो कितना है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू है। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू, इसको मुझे इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है और दूसरा हमारा डिक्रीज डेसिमल का वैल्यू है। तो सपोज कीजिए मुझे इसकी डेसिमल वैल्यू को बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका देखिए ये डेसिमल का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर आपको घटाना है तो आप इस तरीके से इसको घटा सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले वैल्यू में भी हम लोग डेसिमल की वैल्यू बढ़ाते हैं और डेसिमल वैल्यू घटाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे जो कि हमारे नंबर ग्रुप के अंदर आते हैं। अब अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हम लोग स्टाइल ग्रुप को देखने वाले हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेबल को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, सेल की स्टाइल किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए कि ताकि हम लोग वन बाय वन एक एक चीज को एक सीक्वेंस वाइज में समझते चले जाएं। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।